जय हिंद दोस्तों। यदि सेना से आप रिटायर्ड हैं, आप सिपाही हैं, आप नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम OROP 3 का इंप्लीमेंट के बाद क्या आपको एरियर मिला, क्या आपको डीए बढ़ा हुआ मिला, क्या आपके किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, तो अब आप कहां गुहार लगाएंगे। मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा वो नंबर जो डायरेक्टली आप अपने फोन से लगा सकते हो। मैं बात करूंगा कि आपने सीपी ग्राम पे कंप्लेन करी तो उसको कैसे कंफर्म करना है, उसका डायरेक्ट नंबर कैसे लगता है, वो मैं नंबर शेयर करूंगा। उसके बाद यदि आपने डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन से बिल्कुल दोस्तों इसका फायदा उठाना, जैसे कि मेरी इनसे बात हुई है, मैं सुना रहा हूं, इनसे बार बार ये कॉल करके आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या है, इसके लिए आप इनके नंबर में शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको पीसीडीए के वो नंबर शेयर करूंगा जहां से आपको ये लगेगा कि आपकी जो समस्या है वो कहां पर अटकी है, और फिर समस्या के समाधान के लिए आपने लगातार ग्रेवियंस और कॉल करना है। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी, एक बार फिर बार बार लोग पूछते हैं कि मेरी इतनी पेंशन है या इतनी पेंशन नहीं, शायद आपके पास समय है तो जरूर देख लेना। यदि आपको अपना पता है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर आज रिवाइज करना चाहता हूं कि हर एक रैंक की, यानी जो OROP 3 में अभी फिलहाल पेंशन है कितनी, एग्जैक्टली पेंशन है कितनी। और मैं मिनिमम नहीं, मैं सर्विस लेके चलूंगा। 15 साल यदि सिपाही की सर्विस है, 15 साल सिपाही है, एक्स ग्रुप का है तो 22,125 है, वाई ग्रुप का है तो 20,325 है, और वहीं 15 साल का यदि वो नायक है, ऑनरी नायक है, तो भी उसकी 22,125 है, और उसकी वाई ग्रुप की 20,325 है। यदि आप नायक पक्के हैं, आपकी एक्स ग्रुप के 22,165 है और वाई ग्रुप के 20,682 है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। यदि आप 17 साल के सिपाही हैं और एक्स ग्रुप के हैं तो 22,263, वाई ग्रुप के हैं तो 20,463 है आपकी। और इधर आप नायक टीएस या नायक हैं तो 23,556 एक्स ग्रुप की और 21,488 आपके वाई ग्रुप की है। तो दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, यदि आप 19 साल के सिपाही वाई ग्रुप के हैं तो 21,425, और वाई ग्रुप के नायक हैं तो आपकी 22,151 है। 20 साल है आपकी तो आप सिपाही हैं तो 21,700, और यदि आप नायक हैं या आपको नायक टीएस मिला है, आपको एसीपी मिला है तो 22,726 है। क्योंकि कई लोग बार बार फोन कर रहे हैं तो एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सीधे सीधे जाकर के नायक 22 साल की। यदि आप नायक 22 साल के एक्स ग्रुप के हैं तो 27,585 है, वाई ग्रुप के हैं तो 23,569, 23,569 है मेरे भाई। अब इसके बाद आप समझ सकते हो नायक 22 साल से ज्यादा 24 साल सर्विस और कर सकता है, तो एक्स ग्रुप की सेम है और वाई ग्रुप की 23,569, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो ये है सिपाही की और नायक की, एक्स और वाई ग्रुप की। इससे यदि आपकी कम है और इसी के ऊपर अब आपको डीए कैलकुलेट करना है, यानी अब डीए बढ़ोतरी का यदि आपकी रिवीजन हुई है तो आ गया होगा डीए, नहीं हुई है तो जब रिवीजन होगी तो डीए का भी एरियर मिलेगा। यदि नहीं हुआ है तो कौन से नंबरों पे कांटेक्ट करना है मैं आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा ऑनरी हवलदार की, बात नहीं करता, मैं हवलदार की बात करूंगा। और हवलदार आप 1 जुलाई 2014 से पहले के हैं और आपने 15 साल सर्विस सेना में पूरी किया है तो आपकी एक्स ग्रुप के 23,411 और वाई ग्रुप के 21,988 है। और यदि आप ऑनरी नायब सूबेदार हैं और आपकी 15 साल है पहले के तो इस पे तो मिलता नहीं, इस पे बोलने के लिए बात नहीं। अब मैं बात करूंगा हवलदार की। सीधे सीधे आप आ जाइए, आप ऑनरी हवलदार है 24 साल सर्विस में, 24 साल सर्विस में आप आ जाते हो तो यदि आप एक्स ग्रुप के हैं तो 27,935 है, और वाई ग्रुप का हवलदार है 24,763 है। वो हवलदार चाहे आप एसीपी हवलदार हैं या कोई भी हवलदार है नायक से बने, यानी आपके खाते यानी आपकी बेसिक 24,763 होनी चाहिए। ये तो नायब सूबेदार आप 24 साल में आते हो, वो 1 जुलाई 2014 के पहले 25,738 वाई ग्रुप वाले की और 28,725 एक्स ग्रुप वाले की। आराम से सुन लेना दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, ये तो कोई हवलदार है वो 26 साल में आ रहा है, एक्स ग्रुप का है और वाई ग्रुप का है, तो दोनों सुनिए। यदि आप एक्स ग्रुप के तो 27,935 है और वाई ग्रुप के तो 25,582 बनती है। और आप नायब सूबेदार हैं, ऑनरी नायब सूबेदार हैं तो 30,050 आप एक्स ग्रुप के हैं, 26 साल सर्विस है, और 26,738 आपकी वाई ग्रुप की है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा 25,738 24 वाले की
और 26,738 जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं। यदि आप पक्के नायब सूबेदार हैं और सर्विस से आपकी सेम सर्विस 24 और मैं 26 की बात करूंगा, यदि आप 24 साल वाले पक्के नायब सूबेदार हैं एक्स ग्रुप के तो 30,825, वाई ग्रुप के हैं तो 26,825। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप 26 साल के नायब सूबेदार हैं एक्स ग्रुप के तो 31,675 और 26,926 साल सर्विस किया है। इससे कम या ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो आप अपनी कार्रवाई किन नंबरों पे करोगे मैं आगे आपको पूरी शेयर करूंगा। यदि आप 26 साल में सूबेदार हैं वाई ग्रुप के तो 28,800 जो पुराने वाले थे उनको मिल रहा है, उसके बाद तो प्रीमेचर को मिल नहीं रहा है। 28 साल के सूबेदार साहब एक्स ग्रुप के हैं तो 34,225 और वाई ग्रुप के हैं तो 30,175। सूबेदार साहब यदि 30 साल है तो एक्स ग्रुप के हैं तो 35,975 और वाई ग्रुप के 31,500। सूबेदार मेजर को सीधा यदि मैं रखूंगा तो 30 साल के आसपास सूबेदार मेजर की शुरू करता है। तो सूबेदार मेजर जो है रैंक है उसका 34,425 आपका वाई ग्रुप का और एक्स ग्रुप का 35,975, बहुत कम बढ़ोतरी दिखाई दी है। 32,000 का एसएम है तो 32 साल का एसएम है तो 34,575 और 40,600 रखा है एक्स ग्रुप के हैं। तो यदि उसके बाद आप ज़्यादा हैं तो 42,650 एक्स ग्रुप और 34,575 आपको वाई ग्रुप में रखा गया है। अब मैं दोस्तों बात करता हूं लेफ्टिनेंट और कैप्टन का। आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी बहुत सारी प्रॉब्लम कर रही है। तो लेफ्टिनेंट की 30 साल की सर्विस ही आपकी बॉन्डेड है, इससे आगे लागू नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ऊपर चल रहा है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे। बिल्कुल, तो जैसे लेफ्टिनेंट की मैं 41,200 से ज़्यादा बात ही नहीं कर सकता क्योंकि आगे तो उसके लिए बना ही नहीं है। और कैप्टन है 30 साल का है तो उसकी 42,500 है और ज़्यादा करता है तो 42,625 और 46,300। बशर्ते टेबल नंबर 7 में लेफ्टिनेंट के लिए भी रखा है 46,300, लेकिन अब ये इन्होंने पॉलिसी का हवाला देकर रखा गया है। अब इन्होंने इस मामले में जो कंप्लेंट डाली, इन दिस कनेक्शन इंटीमेट दैट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP 3 1/7/2024 हैज बीन डन विद रेफरेंस टू इक्वल क्वालिफाइंग सर्विसेज सो एंड सो कहानी। फिर कहा है द टेबल सब्जेक्ट द मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट सर्कुलर नंबर 555। ये सारा दे दिया कि लेफ्टिनेंट कैप्टन इक्विवेलेंट रैंक नेवी फॉन सो एंड सो 30 साल ओनली, यानी 30/5/98 के सर्कुलर 555 के अनुसार आप नेवी के हो और आर्मी के हो, उनको 30 साल है, एयरफोर्स की मेहरबानी है। देयरफॉर रिवाइज रेट पेंशन अंडर OROP 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 इज इन ऑर्डर एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन। However, matter related to enhancement in terms of engagement honorary lieutenant honorary captain is under consideration at appropriate level as and when outcome of this same receive the same will be revised as per policy। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आ जाएगा इसके अप्रोप्रिएट लेवल पर इस पर काम चल रहा है तो ये संतोषजनक है, नहीं तो हाई कोर्ट खुला हुआ है, AFT खुली हुई है, जाएंगे। देर है अंधेर नहीं है, धीरज रखेंगे लेकिन इतना भी नहीं रखेंगे कि डिनाई करें। ये है अभी तक अपडेट। जो जानना चाहते हैं कि आखिर ऑनरी लेफ्टिनेंट केस का क्या हो रहा है, किसी ने लीगल केस भी किया है, कई सूबेदार जेएसयू इकट्ठे होकर कर रहे हैं, लेकिन एक साथ मैं ये भी कहूंगा कि जल्दबाजी में नहीं करना कि पैसे लूटने वाले बहुत सारे हैं। मैं उनको ज्यादा नहीं बोल सकता, आप मेरा इशारा ही काफी है, तो जरा आप समझना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा फाइनली जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यदि मेरी समस्या है तो हम कहां करें। यदि आपने सीपी ग्राम पे कंप्लेन किया, स्पर्श पे किए, तो कंप्लेन का स्टेटस जानने के लिए सीधा नंबर नोट करो 1800 यानी 111 960 यहां पर जरूर ये कॉल उठता है, रिस्पॉन्स करेंगे, आपका नंबर देंगे, सारी चीज देंगे। यदि आपको कंप्लेन दिया आप उससे खुश नहीं, आप रीअसेस कराना चाहते हो, फिर भी देंगे। और ये बैठते हैं, ये सीपी ग्राम देखते हैं, स्पर्श भी देखते हैं, दोनों का जो इंटरकनेक्शन है वो फॉलो करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर यदि आप OIC रंजन साहब हैं, बहुत कम उठा रहे हैं, जब से इनका नंबर फ्लैश हुआ है तो यही कहा है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एक आदमी 30 लाख सैनिकों को, आप देख सकते हो कितने, उनका नंबर है 7393073973। आपसे रिक्वेस्ट है जरूर एक चेक करें, व्यस्तता हो सकती है, डिनाई नहीं है, उठाएंगे साहब 7393073973। बाकी ये 2 नंबर है, इनसे आप अपनी चीजें जान सकते हो 1800 180 5325
053228000154। ये जो हेल्प सेंटर हैं, जो कॉल सेंटर है, हेल्पलाइन है 1800180532 053228000154। अब आते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स। ये आप विडो हैं यानी जो प्रोजेक्ट संबंध है इसके तहत, तो उनकी हेल्पलाइन नंबर है 01125666100। बिल्कुल कॉल आता है, वो अपने आप और कॉल कर रहे हैं कि उनको आदेश मिला है कि जितनी विडो है आप कॉल करिए, इनका डाटा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर इनका 9910964067 9910964067 व्हाट्सएप नंबर। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया। यदि आप एक्स सर्विसमैन है, हेल्पलाइन नंबर है 01125666200 01125666200। व्हाट्सएप नंबर 9910610866। ईमेल है veterancell-army@nic.in। अब रिक्वेस्ट टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दिस अबव फैसिलिटीज फॉर रेड्रेसल क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेरीज। 25 पेज की इनकी बुकलेट है, बहुत सारी सुविधाओं का इन्होंने आह्वान किया है। इसके लिए मैं कल या परसों आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन दोस्तों ये है कि आपने जाना कहां है, अपने हक को छोड़ना नहीं, किसी के भरोसे, अपने लेवल की पहली कोशिश हमने करना है, दूसरे को जगाना है, खुद जागना है। आगे आगे अब बढ़ेंगे, आगे एएफटी है, कोर्ट है, संगठन जाएंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन परेशान नहीं होना है। धीरज रखिए, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद दोस्तों।